जय हिंद दोस्तों, हमारी इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को पूरा देखें, क्लास को अच्छा लगने पर लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर अवश्य कर दें। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6 राज्यों से मिलती है, 7 राज्यों से मिलती है, 8 राज्यों से मिलती है या 9 राज्यों से मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं एक बार ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। इन 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है दिल्ली, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है जो है नेपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है ये आपको ढूंढ के बताना है कि उत्तराखंड के साथ, उड़ीसा के साथ, मध्य प्रदेश के साथ या फिर झारखंड के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के साथ हमारी सीमा उत्तर प्रदेश की नहीं लगती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको 8 राज्यों के बारे में बताया था। कौन कौन से राज्य थे? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जो आपके उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? क्या जौनपुर में, बहराइच में, बलरामपुर में या गोंडा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर में पोटास की कमी पाई जाने वाली मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। जौनपुर के अलावा आप 2 और डिस्ट्रिक्ट को याद रखेंगे जो कि है मऊ और आजमगढ़। ये 3 जिले हैं जो मुख्य रूप से पोटास की कमी के लिए जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? ऑप्शन है महोबा, मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र अवस्थित है। कैसे याद करेंगे? मयूर को बोलते हैं मोर, और मथुरा में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है और कृष्ण जी अपने मुकुट पर मोर का पंख लगाते हैं, तो मोर का पंख मयूर का लगाते हैं, तो इसलिए मथुरा में ही मयूर संरक्षण केंद्र अवस्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। सूची 1 में आपको नगर दिए हैं, सूची 2 में नदी दी गई है। सूची 1 में चित्रकूट है, जौनपुर है, मथुरा है, अयोध्या है। इस साइड नदियों की बात की जाए तो यमुना, गोमती, सरयू और मंदाकिनी। किस नगर में कौन सी नदी आपको दिखेगी? तो चित्रकूट में आपको मंदाकिनी नदी बहती हुई दिखेगी। बात करें जौनपुर की तो जौनपुर में गोमती नदी बहती है। मथुरा की बात करें तो यमुना नदी बहती है। अयोध्या की बात करें तो आपकी सरयू नदी बहती है। तो आपको मैंने मैच करके बता दिया। अब ये आपको ढूंढना है कि किस में ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं कि पहले का चौथा होगा। तो पहले का चौथा इसमें है और इसमें दिख रहा है, बाकी इन दोनों में ये आंसर तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग पहले का पहले से हो रही है, इसमें पहले का तीसरे से हो रही है। अब आगे बढ़ेंगे। जौनपुर में गोमती बहती है इसलिए दूसरे का दूसरा होगा। इसमें देखिए दूसरे का पहला है, इसमें दूसरे का दूसरा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ें। मथुरा का यमुना है तो मथुरा मतलब तीसरे पर पहला है, तीसरे का पहला, बिल्कुल ठीक है, ऐसे चाहेंगे। ये आगे पीछे हो गए, इसको ध्यान रखिएगा। और चौथे का हो जाएगा तीसरा सरयू। सरयू कहाँ पर बहती है? अयोध्या में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। एक साइड में उत्पाद दिए गए, एक साइड में आपको जिले दिए गए हैं।
उत्पाद कौन कौन से हैं? लहसुन है, प्याज है, मिर्च है और हल्दी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस जिले के अंदर किस चीज़ का उत्पाद ज़्यादा होता है। तो लहसुन का उत्पाद अगर पूछा जाए तो आपको मैनपुरी याद रखना है। बात की जाए प्याज की, तो प्याज गाजीपुर में बहुत होता है। ठीक है, उत्पादन की बात की जा रही है। बात करें मिर्च की, तो मिर्च देवरिया में होता है। और बात करें हल्दी की, तो हल्दी ललितपुर में होता है। तो ये हमारी मैचिंग कंप्लीट हो गई है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, ये देख सकते हो आप, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या कर्नाटक है? खाद्यान्न मतलब खाने वाली चीज़ों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि खाद्यान्न में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे गेहूँ, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, दूध, चीनी, शहद, सब्जी, आलू आदि चीज़ों में भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? अरोरा, अडवा, बघेलखंड या बदुआ? तो आपको बताना है कि कौन सा एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी 3 बांध उत्तर प्रदेश में है। बात करें अरोरा की, तो ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। बात करें अडवा की, तो ये भी मिर्ज़ापुर में पड़ता है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। बात करें बघेलखंड की, तो ये आपका आता है बलरामपुर में, ये भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन बात करें बदुआ की, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिहार का है और ये बिहार के बांका जिले में पड़ता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ये प्रश्न विवादित था और इसमें जो आंसर होगा, एक और ऑप्शन लिख लीजिएगा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये सभी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा और श्रावस्ती, ये चारों ही आपके बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न विवादित था और आयोग के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है कि आपको बौद्ध परिपथ याद होने चाहिए। ये चारों बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पर है? कानपुर में है, लखनऊ में है, मेरठ में है या फिर गाजियाबाद में? प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश का पहला है और देश का ये तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पाद क्या है? सूती मिल है, हथकरघा है, चमड़ा है या सीमेंट है? बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े उद्योग की, तो सबसे बड़ा उद्योग जो है वो कृषि को माना जाता है, लेकिन कृषि यहाँ पर दी नहीं गई है, तो इसलिए सेकेंड नंबर पर हथकरघा है। हथकरघा दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग में। ठीक है, तो हथकरघा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कृषि जो है वो पहले नंबर पर है। बात करें सूती वस्त्र जो उद्योग है, उसके प्रमुख केंद्र किन किन जिलों में अवस्थित हैं? तो जैसे मेरठ है, धामपुर है, सिकंदराबाद है, गोरखपुर है, बाराबंकी है, अमरोहा है, मऊ है, इटावा है और भी कुछ सूती वस्त्र केंद्र अवस्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। किसका उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में? चिकनकारी काम का, कांच की चूड़ियों का, पीतल के ताले का, जरदोजी कढ़ाई का? यूपी कांस्टेबल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद को जाना जाता है और यहाँ पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय से कांच की चूड़ियों का व्यापार या उत्पादन किया जा रहा है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कांच के चूड़ियों या कांच के व्यापार के लिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए, हसुना
मिट्टी के बर्तन के लिए, हलफ मिट्टी के बर्तन के लिए, उबैर मिट्टी के बर्तन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चुनार काली मिट्टी के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। जो चुनार काली मिट्टी है, इसके जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं ये आकर्षक होते हैं, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए चुनार काली मिट्टी के बर्तन जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को केरल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारे सामने अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? क्या माता टीला बांध पर है, राजघाट पर है, बांध पर है, धनरौल बांध पर है, रिहंद बांध पर है? तो पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र आपसे पूछा जाए तो आप लोग आंसर देंगे रिहंद बांध पर इसको बनाया गया है। ठीक है, किस बांध की बात की जा रही है? रिहंद बांध की बात की जा रही है। और इस पे क्या बनाया गया है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश का इस पर बनाया गया है। बात करें इसकी क्षमता की तो 150 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है। बात करें रिहंद बांध को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये गोविंद वल्लभ पंत बांध के नाम से जाना जाता है, और ये सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनरत नाम दिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है? देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया है? तीसरा है भारत सरकार द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का आरंभ करने के लिए दिया गया है? या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को देने के लिए जनरत नाम दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को आरंभ करने के लिए जनरत नाम दिया गया है। जो सरकारी बस होती हैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा किराया लेकर के लोगों से उनको एसी बस की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, उसी को जनरत नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? क्या निम्बार्क थे, रामानुज थे, विष्णु स्वामी थे, या माधवाचार्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, निम्बार्क। निम्बार्क जो थे वो वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक थे। बात करें इस संप्रदाय के अन्य नामों की तो इसको हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, देवर्षि के नाम से भी इस संप्रदाय को जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि वैष्णववाद ना पूछ करके हंस संप्रदाय की बात कर दें कि उसके संस्थापक कौन थे, तो भी आंसर निम्बार्क होंगे। और अगर देवर्षि संप्रदाय की बात की जाए, उनके संस्थापक की बात की जाए, तो भी निम्बार्क ही थे उनके संस्थापक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे सामने। अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर कराए जा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, और आने वाले टाइम पर आपको रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट, मैथ के भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये इस साइड में पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दिए गए हैं, और ये वर्तमान में अवस्थित शहरों के नाम दिए गए हैं। ये पहले पूर्व काल में उत्तर प्रदेश के शहर के नाम हुआ करते थे, और आज के टाइम पर ये शहरों के नाम है। किस शहर को किस नाम से पहले जाना जाता था ये आपसे पूछा गया है। तो पहला है कोइल, दूसरा है महोत्सव नगर, तीसरा है महोदयश्री, और चौथा है जुजाक भुक्ति। तो पहला जो कोइल है वो अलीगढ़ को जाना जाता था, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बात करें महोत्सव नगर की तो ये महोबा में पड़ता है। बात करें महोदयश्री की तो ये कन्नौज में पड़ता है। और जुजाक भुक्ति की बात करें तो ये कौशाम्बी में नहीं पड़ता है, तो पड़ता है बुंदेलखंड में। ठीक है, ये आपका पड़ता है बुंदेलखंड में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही थे। तो ये विवादित प्रश्न है, इसका राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप ध्यान रखिएगा, 34वीं बंगाली नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के 1446 में सैनिक थे। बात करें मंगल पांडे की तो ये 1857 की जो क्रांति थी उसमें इनका बहुत अहम योगदान था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत के नाम से इनको जाना जाता था 5857 की क्रांति में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे थे, कुंवर जगदीश सिंह थे, नाना साहेब थे, वाजिद अली शाह थे। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब कानपुर के नेता हुआ करते थे। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके विरोध में, विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहेब थे। बात करते हैं ये विद्रोह किसके खिलाफ किया गया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण भारतीय जो नेता थे वो कौन कौन थे, आपको उनके नेम ध्यान रखने हैं। तो बात करें झांसी से, तो झांसी से उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये रानी लक्ष्मीबाई का गढ़ माना जाता था। तो रानी लक्ष्मीबाई वहाँ की नेता जो थी वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। बात करें बिहार से तो कुंवर सिंह, बात करें दिल्ली से तो बहादुर शाह, बात करें कानपुर की तो नाना साहेब जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और बात करें लखनऊ से तो बेगम हजरत महल। ये सभी लोग एक साथ होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बाबरू बाबा का मेला, फूल डोल का मेला या बटेश्वर का मेला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला वो हिंदू और मुसलमान इस ऐतिहासिक मेले के अंदर एक साथ इकट्ठे होते हैं, और इस मेले की शुरुआत की गई थी 1672 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मेरठ में लगता है। इसी तरीके से बात करें बटेश्वर के मेले की, तो ये आगरा में लगता है। ठीक है, फूल डोल मेले की बात करें तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में ये मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोलिया, चरकुला या सैरा? यूपी कांस्टेबल 18 में पूछा गया था ये प्रश्न, इसलिए मैंने इसको इस क्लास में शामिल किया। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और आगे भी रिपीट होते रहते हैं कि किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल की कटाई के समय गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? क्या अमीर खुसरो थे, अमीर हसन थे, अबू तालिब कलीम थे या फैजी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, और ये खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले पहले कवि भी थे, अमीर खुसरो। ठीक है, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती हैं? थारू, खासी, बुक्सा या राजी? थारू जनजाति और बुक्सा जनजाति, ये दोनों जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग आंसर देंगे क्या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है जो कि कानपुर में स्थित है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है जो अयोध्या में स्थित है। बात करते हैं तीसरे विश्वविद्यालय की, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो मेरठ में है, बांदा एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय जो बांदा में है, और सैम हिगिनवॉटम विश्वविद्यालय ये आपका प्रयागराज में स्थित है। ये 5 विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या विधानसभा के अध्यक्ष को? तो बात करते हैं अगर लोकायुक्त की, तो जो लोकायुक्त होंगे वो अपना त्याग पत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अभी अगर आपसे पूछ ली जाए प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं, और प्रेजेंट टाइम पे जो लोकायुक्त हैं कौन है, वो है संजय मिश्रा। ठीक है, प्रथम अगर लोकायुक्त आपसे पूछे जाए उत्तर प्रदेश के,
तो बिशंबर दयाल थे। ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपको ध्यान रखना है सतीश महाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में किस नगर में नगर निगम नहीं है? क्या रायबरेली में नहीं है, कानपुर में नहीं है, गाजियाबाद में नहीं है, बरेली में नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर निगम नहीं है, बाकी सभी जगह नगर निगम उपस्थित है। रायबरेली में नगर निगम नहीं है, नगर पालिका है। ठीक है, नगर पालिका परिषद है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो 17 जनपदों में नगर निगम बनी हुई है। कौन कौन से हैं? तो मथुरा, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहांपुर। ये 17 जनपद हैं जिनके अंदर नगर निगम है, बाकी सभी के अंदर नगर पालिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग है? क्या हरा है, नीला है, पीला है या नारंगी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। ठीक है, यूपी कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न जरूरी हो जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के जाइएगा कि आधिकारिक ध्वज की बात की जाएगी तो 2 रंग होते हैं, एक तो होता है लाल और एक होता है नीला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937 में, 9 नवंबर 2005 को, 2 जून 1960 को, 5 सितंबर 1945 को। ये ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। आपको बताना है आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश कब इस अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1937 में उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था। अगर उत्तर प्रदेश दिवस आपसे पूछा जाए तो ये 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, पहली बार 2018 में मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश के उस टाइम पर जो राज्यपाल हुआ करते थे उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, और उस टाइम पे जो राज्यपाल थे वो थे राम नाईक जी। ठीक है, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 2018 से हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से है, राजस्थान से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से। गोकुल ग्राम योजना का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। इसका जो उद्देश्य है वो गांव-गांव जाकर गौवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, जिससे अच्छे नस्ल के गौवंश को बढ़ावा मिल सके। ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का आरंभ किस शहर से किया था, या किस शहर में किया था? क्या वाराणसी में किया, कानपुर में किया, नोएडा में किया या लखनऊ में किया? स्टैंड अप इंडिया स्कीम का उद्घाटन जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा से किया था। नोएडा के 62 सेक्टर में इस योजना का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये शुभारंभ बाबू जगजीवन राम की जयंती पर किया गया था, और इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया। आई होप ये सारे प्रश्न और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।